आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो निष्ठा और विश्वास की सीमाओं को एक तरह से चुनौती देती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो श्री दामोदर दास सेवक जी के जीवन के बारे में बताते हैं और उनकी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा तब ली जब उनके गुरु इस दुनिया में थे ही नहीं। ये सुनने में ही मतलब असंभव लगता है। बिल्कुल। और शायद यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ एक भक्त की कथा नहीं है, बल्कि ये गुरु शिष्य संबंध की उस गहराई को दिखाती है जो भौतिक शरीर और समय से भी आगे निकल जाती है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि सेवक जी की भक्ति में ऐसा क्या खास था, ये कैसे संभव हुआ कि गुरु की अनुपस्थिति में भी शिष्य को उनकी पूरी कृपा मिल गई। और आज के दौर में इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से। हाँ, कहानी हमें चलती है मध्य प्रदेश के गढ़ा नाम की जगह पर। यहाँ दो मित्र रहते थे, चतुर्भुज दास जी और दामोदर दास जी, जिन्हें हम सेवक जी के नाम से जानते हैं। स्रोत बताते हैं कि दोनों ही पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे और हरि भक्तों की संगत मतलब उन्हें बहुत पसंद थी। और उनकी दोस्ती की नींव सिर्फ सामाजिक नहीं थी, वह आध्यात्मिक थी। दोनों की एक ही तलाश थी, एक सच्चे सद्गुरु की, जो उस दौर में एक बहुत आम बात थी, कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन दोनों का साथ में इस खोज पर निकलना, ये उनकी यात्रा को एक अलग ही मजबूती देता था। और फिर एक दिन जिनकी उन्हें तलाश थी, उसकी खबर उन तक खुद चलकर आते हैं। हाँ, वृंदावन से रसिक उपासकों की एक टोली उनके शहर गढ़ा पहुंचती है और पूरी रात लीला गान करती है। और इन दोनों मित्रों ने उस गान को बड़े प्रेम से सुना। उनकी श्रद्धा और उनका जो भाव था वो उन रसिकों ने पहचान लिया। अच्छा। उन्होंने पूछा, इनसे आप किसके शिष्य हैं? और जब पता चला कि इनका कोई गुरु नहीं है, तो उन्होंने इन्हें वृंदावन के श्री हित हरिवंश चंद्र जी के बारे में बताया। यहाँ एक शब्द का जिक्र है, रस सिद्धांत। ये एक बहुत गहरा विषय है। क्या आप हमारे सुनने वालों के लिए इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, बहुत सरल शब्दों में कहें तो रस सिद्धांत भक्ति का एक ऐसा दर्शन है जो भगवान को रस यानी एक दिव्य आनंद का स्रोत मानता है। इस सिद्धांत में भक्ति का उद्देश्य सिर्फ मोक्ष नहीं, बल्कि भगवान की लीलाओं में, खासकर राधा कृष्ण के प्रेम में एक भागीदार बनकर उस दिव्य आनंद का अनुभव करना है। अच्छा, मतलब एक तरह से सहभागी बनना। जी। और हित हरिवंश जी इस दर्शन के एक बहुत बड़े आचार्य थे। तो उन रसिकों ने इन दोनों मित्रों को भक्ति के इस सबसे ऊंचे भाव से परिचित कराया। तो ये सिर्फ एक गुरु का नाम नहीं था, बल्कि भक्ति करने का एक पूरा तरीका था जो उनके सामने रखा गया। हाँ, उनका मन पक्का हो गया था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जीवन की जिम्मेदारियां आड़े आ गईं। वो गृहस्थी के कामों में ऐसे फंसे कि वृंदावन जा ही नहीं पाए। और इसी दौरान एक बहुत ही दिल तोड़ने वाली खबर मिली। श्री हित हरिवंश जी ने शरीर छोड़ दिया था। ये तो बहुत बड़ा आघात रहा होगा। जिस गुरु से मिलने की इतनी प्रबल इच्छा थी, उनसे मिले बिना ही वो चले गए। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि दोनों इतने दुखी हुए कि घर बार छोड़कर बस उदास घूमने लगे। ये किसी भी साधक के लिए एक बहुत बड़ा शून्य होता है ना? हाँ, आपकी पूरी आध्यात्मिक खोज जिस एक बिंदु पर टिकी हो, अगर वही आपसे छिन जाए तो आगे का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। कुछ समय बाद वृंदावन से खबर आई कि श्री हरिवंश जी की गद्दी पर अब उनके पुत्र श्री वनचंद्र जी बैठे हैं। एक उम्मीद की किरण थी ये। हाँ, और चतुर्भुज दास जी ने सेवक जी से कहा कि चलो अब हम श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ले लेते हैं, आखिर वो भी तो हित जी की ही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल तर्कसंगत लगती है। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही करते। जी। लेकिन यहीं पर सेवक जी की भक्ति एक असाधारण मोड़ लेती है। उन्होंने अपने दोस्त की बात नहीं मानी। और उन्होंने जो कहा वो उनकी निष्ठा की गहराई दिखाता है। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। क्या? दीक्षा तो मैं हरिवंश चंद्र जी महाराज से ही लूंगा, नहीं तो शरीर का त्याग कर दूंगा। अरे, ये तो एक तरह से गुरु की परंपरा के प्रतिनिधि को ही अस्वीकार करना हुआ। हाँ, मेरा भी यही सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहीं भक्ति का एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, सेवक जी गुरु के स्वरूप के प्रति इतने निष्ठावान हैं कि वो परंपरा के प्रतिनिधि को भी स्वीकार नहीं कर रहे। अच्छा। उनका मानना है कि मेरा संबंध सीधे हरिवंश जी से है, किसी और के जरिए नहीं। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी-कभी स्थापित नियमों और तर्कों से भी ऊपर उठ जाती है। ये तो विश्वास की पराकाष्ठा है। बिल्कुल।
तो इसके बाद चतुर्भुज दास जी तो वृंदावन चले गए और उन्होंने श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ले ली, पर सेवक जी अपनी प्रतिज्ञा पर अटिग रहे। और फिर जो हुआ वो इस कहानी का सबसे अलौकिक, सबसे अविश्वसनीय हिस्सा है। सेवक जी ने एक रात सपने में देखा कि उनके गुरु श्री हित हरिवंश चंद्र जी उन्हें अपने साथ वृंदावन ले गए हैं। सपने में? हाँ, सपने में। वहां उन्होंने साक्षात अपने गुरु के दर्शन किए और सपने में ही उनसे दीक्षा मंत्र प्राप्त किया। 1 मिनट रुकते हैं, ये बात हजम करना भी थोड़ा मुश्किल है। मतलब गुरु भौतिक रूप से दुनिया में नहीं है, फिर भी वो सपने में आकर दीक्षा दे रहे हैं? बिल्कुल, और ये सवाल उठना लाजमी है। कुछ लोग इसे एक मनोवैज्ञानिक घटना भी मान सकते हैं कि उनकी तीव्र इच्छा ने ऐसा सपना पैदा किया होगा। हाँ। लेकिन देखिए, इस परंपरा में गुरु को सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं माना जाता। गुरु एक चेतना है, एक तत्व है जो शरीर के न रहने पर भी मौजूद रहता है। सपने में दीक्षा का मतलब है कि गुरु ने भौतिक माध्यम के बिना सीधे शिष्य की चेतना में ज्ञान का संचार कर दिया, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि शिष्य को वो ज्ञान और अनुभव सच में मिल जाता है जो उसे पहले नहीं था। और सेवक जी के साथ ठीक यही हुआ। बात सिर्फ मंत्र तक नहीं रुकी। नहीं, सपने में ही गुरु ने उन्हें वृंदावन, यमुना जी और श्री राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप के दर्शन भी करा दिए। इसका मतलब है कि गुरु ने केवल दीक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें अपनी परंपरा का पूरा अनुभव, उसका पूरा सार वो प्रदान कर दिया। जो चीजें साधक सालों की साधना के बाद अनुभव करते हैं, वो सब उन्हें एक ही रात में मिल गया। और इसके साथ ही उन्हें वाणी रचने भी शक्ति भी दी। वाणी का मतलब सिर्फ कविता तो नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। इस परंपरा में वाणी को स्वयं प्रभु का प्रकट स्वरूप माना जाता है। ये वो शब्द हैं जिनमें दिव्य लीला का साक्षात अनुभव समाया हो। मतलब गुरु ने सेवक जी को अपनी पूरी आध्यात्मिक संपत्ति सपने में ही सौंप दी। जी, उन्हें सिर्फ एक शिष्य नहीं बनाया, बल्कि अपनी परंपरा का एक प्रकाश स्तंभ बना दिया। ये तो अविश्वसनीय है। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। उधर चतुर्भुज दास जी, जो उनके मित्र थे, वो वृंदावन से मंत्र लेके वापस लौटे थे। हाँ, और जब वो सेवक जी से मिले तो सेवक जी ने उन्हें वही मंत्र सुना दिया जो उन्हें सपने में मिला था। और आप कल्पना कर सकती हैं कि चतुर्भुज दास जी की क्या हालत हुई होगी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सेवक जी का सपना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची आध्यात्मिक घटना थी। मंत्र का अक्षरशः एक होना इस पर मोहर लगा देता है। इसके बाद सेवक जी ने उन्हें अपनी रचना सेवक वाणी भी सुनाई। हाँ, और इस सेवक वाणी की विशेषता ये है कि इसमें हर जगह श्री हरिवंश जी की ही महिमा है और उन्हें राधा कृष्ण से अलग नहीं माना गया है। और इस वाणी का प्रभाव इतना गहरा और इतना प्रामाणिक था कि रसिक समाज में इसके लिए एक कहावत बन गई। क्या? सेवक वाणी जो नहीं जाने, तिनकी बात रसिक नहीं माने। अरे वाह! मतलब अगर कोई रसिक भक्त है और उसे सेवक वाणी का ज्ञान नहीं है तो उसकी बात को अधूरा माना जाता था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। सोचिए, एक ऐसे शिष्य की वाणी जो अपने गुरु से भौतिक रूप से कभी मिला ही नहीं, उसे उस परंपरा का एक अनिवार्य अंग मान लिया गया। ये सेवक जी की भक्ति और उनके अनुभव की सच्चाई को प्रमाणित करता है। तो एक शिष्य की वाणी को इतनी मान्यता मिल गई कि गुरु के पुत्र भी उनसे मिलना चाहते हैं। श्री वनचंद्र जी। जी, जब उन्होंने वृंदावन में इस वाणी को सुना तो उनके मन में सेवक जी से मिलने की जबरदस्त इच्छा हुई और वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक प्रण ले लिया। और वो प्रण भी उनकी महानता को दिखाता है। उन्होंने तय किया कि जिस दिन मैं सेवक जी को देखूंगा, उस दिन उनके ऊपर श्री जी यानी मंदिर का जो भंडार है वो न्यौछावर करके लुटा दूंगा। ये तो सम्मान की पराकाष्ठा थी। हाँ, एक गुरु की गद्दी पर बैठे व्यक्ति की तरफ से एक शिष्य के लिए। लेकिन ये मिलन इतना सीधा नहीं था। जब सेवक जी को पता चला कि मेरे वृंदावन जाने से ठाकुर जी का भंडार लुट जाएगा, तो स्रोत के अनुसार वे कांप उठे। अच्छा। उन्होंने सोचा, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए भगवान की सेवा सामग्री व्यर्थ जाएगी, ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा। ये एक सच्चे भक्त का भाव है। वो अपने सम्मान से कहीं ज्यादा अपने आराध्य की सेवा की चिंता करता है। तो इसी भाव से सेवक जी ने वृंदावन जाने का विचार ही छोड़ दिया। वो नहीं गए। जब श्री वनचंद्र जी को ये पता चला कि सेवक जी इस डर से नहीं आ रहे, तो उन्हें सेवक जी की विनम्रता पर और भी प्यार आया। उन्होंने एक बहुत ही आग्रह भरा पत्र लिखा और साथ में अपनी शपथ भी दिला दी कि आपको आना ही पड़ेगा। अब सेवक जी के सामने धर्म संकट था, गुरु का आदेश और वो भी शपथ के साथ। हाँ, उसे वो टाल नहीं सकते थे। एक तरफ अपराध का डर,
दूसरी तरफ गुरु की आज्ञा। वे विवश हो गए। तो वे वृंदावन पहुंचे, लेकिन भंडार लूटने के डर से उन्होंने एक उपाय सोचा। क्या? उन्होंने अपना भेष बदल लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए, और एक आम आदमी की तरह भीड़ में शामिल होकर दर्शन करने चले गए। लेकिन क्या गुरु की पारखी नजर से कोई बच सकता है? खासकर जब वो इतने प्रेम से किसी की राह देख रहे हों। वही हुआ। श्री वनचंद्र जी ने उस हजारों की भीड़ में भी उनकी आंखों में जो स्नेह और भक्ति का भाव था उसे पहचान लिया। और वे बड़े हर्ष के साथ अपने आसन से उठकर उनसे मिलने दौड़े और उन्हें गले लगा लिया। ये दृश्य कल्पना करने जैसा है। एक तरफ शिष्य है जो अपनी पहचान छिपा रहा है, और दूसरी तरफ गुरु हैं जो उसे भीड़ में भी पहचान लेते हैं। सेवक जी ने मिलते ही वनचंद्र जी के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की कि मेरे आने से ठाकुर जी की सामग्री लुटनी नहीं चाहिए। और वनचंद्र जी के सामने भी दुविधा थी। उन्होंने कहा, भाई मैं भी तो प्रण कर बैठा हूं, अब तुम ही बताओ कि ये दोनों बातें कैसे पूरी हों। हाँ, कि तुम्हारा भी मान रह जाए और मेरा प्रण भी पूरा हो जाए। और फिर उन्होंने जो समाधान निकाला वो उनकी सूझबूझ और करुणा को दिखाता है। उन्होंने एक अद्भुत उपाय निकाला। उन्होंने सेवक जी पर प्रसादी भंडार न्यौछावर करके लुटा दिया। अच्छा। यानी जो भोग ठाकुर जी को लग चुका था, जो अब प्रसाद बन चुका था, उसे लुटाया गया। क्या बात है। इस तरह ठाकुर जी की सेवा की सामग्री व्यर्थ भी नहीं हुई, प्रसाद भक्तों में बंट गया और उनका प्रण भी पूरा हो गया, और सेवक जी का मान भी रह गया। ये दिखाता है कि गुरु अपने शिष्य की भक्ति पर किस तरह रीझते हैं और उसे सम्मान देने के लिए कैसे रास्ते निकाल लेते हैं। इस अद्भुत मिलन के बाद श्री वनचंद्र जी ने उसी दिन से ये आज्ञा जारी कर दी कि 84 और सेवकवाणी, इन दोनों को हमेशा एक साथ ही लिखा और पढ़ा जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। 84 श्री हित हरिवंश जी की मुख्य रचना है। जी। इसका मतलब है कि उन्होंने सेवक जी की वाणी को अपने पिता, अपने गुरु की वाणी के बराबर का दर्जा दिया। ये शिष्य की भक्ति को गुरु की ओर से दी गई सबसे बड़ी स्वीकृति थी। लेकिन सेवक जी का वृंदावन में रहना ज्यादा दिन नहीं हो पाया। वे वहां लगभग 10 दिन ही रुके। उनका जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी भक्ति की कहानी और उनकी विरासत बहुत विशाल थी। स्रोत बताते हैं कि जिस दिन श्री हित हरिवंश के निकुंज गमन को ठीक 1 साल पूरा हुआ था, उसी दिन सेवक जी रास मंडल में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। और बैठे बैठे ही उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। उनका जाना भी उतना ही शांत और दिव्य था जितनी उनकी भक्ति थी। भगवत मुदित जी ने, जिनके लेख से ये कहानी ली गई है, अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। क्या कहा है? वो कहते हैं कि सेवक जी जैसा कोई उपासक नहीं हुआ जिनके प्रण की रक्षा स्वयं उनके गुरुदेव ने की हो। ये बात उन्हें भक्तों के इतिहास में अद्वितीय बनाती है। तो ये थी श्री दामोदर दास सेवक जी की कहानी, एक ऐसी निष्ठा की कहानी जो भौतिक शरीर, समय और स्थान की सीमाओं से कहीं आगे थी। बिल्कुल। इसमें एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है और एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति असीम प्यार और सम्मान है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास और दृढ़ संकल्प में कितनी शक्ति हो सकती है। ये तर्कों और भौतिक नियमों से परे की एक दुनिया है जहां सच्ची श्रद्धा असंभव को भी संभव बना देती है। आज की इस चर्चा के बाद हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या सच्ची निष्ठा और गहरा संबंध किसी भी भौतिक बाधा, यहाँ तक कि मृत्यु को भी पार कर सकता है? और क्या गुरु शिष्य या मेंटर मेंटी का रिश्ता सिर्फ एक जीवन तक ही सीमित होता है, या ये चेतना के स्तर पर इससे भी कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है?